जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। और आज निफ्टी, जैसा कि मैंने संडे को बनाया था वीडियो, शायद मुंबई से सुबह 5 बजे, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था निफ्टी आज बुलिश होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखो तो चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ था, तो उस हिसाब से मुझे लगा बुलिश रहेगा। और 1 बजे बाद ही वो योग टूट रहा था, 12:53 के बाद। तो मैं सोचा 12:53 तक तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहेगा। और फ्राइडे को भी जो क्लोज हुआ था लास्ट मोमेंट में 734 या 35 का लो बना के, लेकिन वो 795 तक क्लोज किया था, ऑलमोस्ट 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, 200 डे, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज 802 थी फ्राइडे को, और एक्सपोनेंशियल थी शायद 732 या 33 थी, तो उसके तो ऊपर ही क्लोज किया अच्छा खासा फ्राइडे को। तो एक्सपोनेंशियल एवरेज को तो उसने अच्छा खासा बचा लिया था फ्राइडे को। तो यानी कि अगर हम देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, लेकिन एक्सपोनेंशियल के लिए काफ़ी ऊपर क्लोज किया, जबकि 739 का लो बनाने भी आया था नीचे, फिर भी वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर ही। और मैंने उस दिन भी लिखा था 734 इज़ द सपोर्ट। और आज भी मैंने सुबह जो गुड मॉर्निंग पोस्ट डाला, बाद में आप लोग को 11 बजे वो दिखाया भी, और 11 बजे मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि आज नीचे चला जाए, लेकिन अगर क्लोजिंग 735 के ऊपर होती है, 34 के ऊपर, तो इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग। और उस समय 711 का लो बन चुका था जब मैंने वो पोस्ट डाला था, 11 बजे वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो, 11:04। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मेरे सारे बाई कॉल थे आज, इंस्पाइट ऑफ द फॉल। मैंने बाई दिया था निफ्टी फ्यूचर 765 पे, स्टॉप लॉस दिया था, पोजिशनल बाई था वो, तो शायद 699 वगैरह कुछ स्टॉप लॉस दिया था मैंने, और 900 का टारगेट, और 950 और 11,000 टिल दिस फ्राइडे दिया था। तो वो भी अब मुझे लगता है कि आएगा इसी फ्राइडे तक। और मैंने ये भी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई करने 27,500 का, 262 रुपये 63 रुपये चल रहा था तब, और वो वहाँ से 290 तक भी गया, लेकिन लास्ट में 70 तक ही रह गया, लेकिन 90 तक गया वहाँ से। और 53 का लो भी बनाया था, 253 का, वो भी अच्छा ही चला। और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स मैंने 404 पे सुबह ही दे दिया था, 9:25 को ही, जब मार्केट डाउन खुला था। तो फिर भी उसमें स्टॉप लॉस था 272, वो भी नहीं हिट हुआ, 300 रुपये 95 पैसे का लो था। और ये सारे वीडियोस भी आप लोग चेक कर सकते हो, एवरीथिंग। और आज मैंने जिस स्टाइल से गाइड किया आप लोगों को, आप यूट्यूब फॉलोवर्स को, आप देखिए मैंने हर एक मोमेंट का अपडेट डाला, आपको ये बताया कि यहाँ डरने का नहीं है, ये नीचे आएगा लेकिन वापस ऊपर आएगा, ये भी लिखा मैंने। और बस आपको ये देखना है कि 735 के नीचे स्पॉट में क्लोजिंग होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो आप सब एग्जिट कर लिए, ये भी लिखा। और एक निफ्टी फ्यूचर का जो कॉल दिया था, सॉरी, उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉप लॉस दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी, 765 पे बाई बोला था। और मैंने क्या लिखा था उसमें मालूम है? अगर क्लोजिंग 749 या उससे नीचे हो जाए, अगर क्लोजिंग फ्यूचर्स की अगर 749 या उससे नीचे हो जाए, तो आप लोग सारी पोजीशन एग्जिट कर लेना। 765 पे बाई और 749 या उससे नीचे क्लोजिंग हो जाए, यानी 16 पॉइंट खाली मैंने हाथ में लिया था, और उसके बावजूद वो तो काफ़ी नीचे गया था, आप लोग देखे ही हैं। फिर भी लेकिन 770 के आसपास ही फ्यूचर क्लोज हुआ है, 70-72 जो भी है। तो आप लोग देख लिए, वो भी उसने माना। और फ्राइडे को भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर ही क्लोज किया। 735 में कब से बोल रहा हूँ आप लोगों को, आज सुबह के गुड मॉर्निंग पोस्ट में भी मैंने लिखा 724 के नीचे जाए तब आपको शॉर्ट का सोचना है, और इस बीच में ट्रेडिंग नहीं कर रहा जब तक 724 या 866। ये गुड मॉर्निंग पोस्ट का पॉइंट था। प्लस गुड मॉर्निंग पोस्ट में मैंने लिखा था कि मारुति, टाटा मोटर्स, आईचर मोटर्स मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सट्रीमली बुलिश लग रहा है, क्योंकि जनवरी के डाटा 1 तारीख को आते हैं, फरवरी को, और जनवरी में इन ऑटो कंपनीज की सबसे हाईएस्ट सेल होती है, क्योंकि वो न्यू ईयर जो व्हीकल आप इस जनवरी में लेते हो वो 2019 की गिनी जाती है। चाहे आप दिसंबर में भी अगर लेते हो नेक्स्ट व्हीकल, तो भी वो 2019 की कही जाती है, और जो जनवरी में लेते हो उसको भी। तो अगर 1 साल चलाने के बाद भी जब रीसेल में ये काम आता है, तो ये देख लीजिए आप लोग। आज मारुति इंस्पाइट ऑफ द मार्केट फॉल बढ़ा,
एचआर मोटर भी बढ़ा था लेकिन फ्लैट ही हुआ, और टाटा मोटर्स इंस्पाइट ऑफ द फॉल 2-2.5 रुपये ऊपर ही गया। तो ये नेक्स्ट मंथ के तो तीनों हीरो रहने वाला, आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरी बात। मारुति मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट अबव 8,000 है, पर्सनल टारगेट्स। और आईचआर मोटर मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट 22,000 के ऊपर का टिल नेक्स्ट मंथ, अबव 22 या 23 भी टच कर सकता है। और टाटा मोटर्स 200 प्लस। तो ये तो हो गई आज की बातें। अब चलिए आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और मुझे आज लगता है कि आज मैंने बहुत ही अच्छा गाइड किया आप लोगों को, वरना आप सब लॉस में पोजीशन काट लेते। और इतना फास्ट अपडेट दिया, 11 बजे भी एक अपडेट डाल दिया, जब कि भैया ये आ भी जाए तो आपको ये देखना है, बस खाली क्लोजिंग देखना 735 के नीचे हो रही तो आप निकल जाओ। और देखिए कितना नीचे जाने के बावजूद 692 चला गया स्पॉट में, 692, और इंस्पाइट ऑफ दैट वो 735 के ऊपर क्लोज करने में सक्षम हुआ। 737 क्लोजिंग आज की है। और दूसरा मैंने 1 बजे या 2 बजे एक और वीडियो टेक्निकली भी समझा कि ये एग्जैक्टली 692 पे क्यों सपोर्ट लिया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ये भी मैंने इमीडिएटली आप लोग को डाल दिया ताकि आपका डर और निकल जाए। तो इस तरह से गाइड मैं करता हूँ, मैं नहीं बोलता कोई और नहीं करता, बट आई थिंक यूट्यूब में कोई इस तरह से गाइड नहीं करता। एनीवे दोस्तों, मेरा काम था बताने का, मैं बता रहा हूँ। और ये अभी क्लासेस देखिए अहमदाबाद में 19 और 20 को क्लासेस है। वो किरण जो मैंने अभी नई टीम में लिया उसको, तो वो कराएगा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस रहेगी उसके थ्रू। अगर वहाँ कुछ आपको कुछ भी दिक्कत लगती है उसकी क्लास में, अगर लगता है कि सब कुछ ठीक से नहीं हुआ आपको, तो आप उससे वापस से 2-3 बार सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मेरी भी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग आगे की ट्रेनिंग, सपोज बेंगलोर में हो या पुणे में हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो अगर आप उसकी ट्रेनिंग अटेंड की हो। उसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा कभी भी। मतलब अब अगर वहाँ सीख लिया आपने, फिर भी आपको लगा मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मेरी जो भी ट्रेनिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ पे भी आप आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस दिन का नाश्ता पानी तो मैं ही खिलाता हूँ। तो ये भी आपको एक फैसिलिटी है। तो आप किरण से सीखिए, बहुत रीज़नेबल प्राइस में वो सिखाएगा, ताकि आप लोग को, मैंने उसको काफ़ी ट्रेन कर दिया। मेरे साथ अभी 6-7 दिन रहा है वो बीच में। अहमदाबाद में भी 2 दिन था, अभी मुंबई में मेरे साथ गया था, तो उसको बहुत कुछ सिखा दिया मैंने। लगभग ही नोज़ एवरीथिंग व्हाट एवर आई नो। तो आप लोग उससे एक बार क्लास लेके देखिए, बहुत रीज़नेबल प्राइस में अहमदाबाद में। तो गुजरात वालों तो आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हो फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू, जो एफबी में मेरे साथ है, किरण कुमार सुरापानेनी। तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। चलिए अब आया था चार्ट। आज निफ्टी ने क्या किया? टुडे निफ्टी 807 का ओपनिंग हुआ, 808 का हाई बनाया, लगभग ओपनिंग हाई ही है समझ लीजिए आप। और लो बनाया 692 और 738 का क्लोजिंग, ये बता रहा है। अब इसको हम देखते हैं जो ट्रेंड लाइन क्या बना रही। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बना के दिया था आज। दिस वाज द ट्रेंड लाइन। ये पॉइंट को और इस लो को मैंने टच करके लाइन बनाई, तो आप देखिए लाइन, इसी लाइन पे एग्जैक्टली 692 का सपोर्ट लिया निफ्टी ने, इसी लाइन पे, इसी ट्रेंड लाइन का जो एक्सटेंशन पॉइंट है, ये दोनों को टच करने का जो एक्सटेंशन पॉइंट आता है, वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली सपोर्ट ले रही है। और देखिए 730 के आसपास का 200 EMA है, उसके ऊपर आज भी क्लोज हुआ है। यानी कि आज तक पिछले 7 दिनों में 200 EMA ब्रीच नहीं हुआ है क्लोजिंग बेसिस। कल 200 फ्राइडे को 200 DMA के नीचे हो गया था, लेकिन EMA के सिंपल SMA के नीचे हो गया था, EMA के नीचे नहीं हुआ, EMA से काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ। और आज भी EMA से ऊपर ही क्लोज हुआ। EMA है 729.47 और क्लोजिंग हुई है 738।
तो काफ़ी अच्छा, एक ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि अभी तक 200 डे। और मैं बताता हूँ आप लोगों को सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है, ये तो सब आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है, सपोज आपको 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है, तो निफ्टी की 10 दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको एक कागज़ पे लिख लीजिए और वो 10 दिन की सारी को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज निकल गई। लेकिन जब वो एक्सपोनेंशियल निकाल रहे हो आप, तो वो जो करंट लास्ट 3 दिन अब सपोज मार्केट बहुत गिरा है, 100 पॉइंट गिरा है, तो वो करंट जो मार्केट चल रहा है, करंट के लास्ट 2-3 दिन या 4 दिन या 10 दिन, उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज। होता सेम ही चीज़ है, एवरेज ही निकलता है, बट इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट क्लोजिंग्स, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ईएमए इसलिए आप देखिए 729, और जबकि एसएमए अभी भी 805 है। कितना सिंपल मूविंग एवरेज 806 है, और एक्सपोनेंशियल कितना 729, दोनों 200 दिन का। क्यों? क्योंकि ये पिछले 200 दिन में मार्केट नीचे काफ़ी आया है ऊपर से, तो ये करंट क्लोजिंग्स को ज़्यादा वेटेज देता है ईएमए, तो नीचे आएगा ऑब्वियसली। और सिंपल कैसे निकालता है, 200 दिन के क्लोजिंग को ऐड कर लिया, सबको डिवाइड बाई 200 कर लिया। तो एनीवे ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट एग्जैक्टली दिखा रही है, और ये मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ये लगभग आ रहा है 805 या 803 समझ लीजिए, 805 के आसपास। तो निफ्टी कल अगर 805 के ऊपर चला गया तो आप ये मान के चलिए इसी हफ्ते में, इसी फ्राइडे तक मैं बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा, लगभग निफ्टी 11,100 टच करेगा लगभग। हालांकि 11,000 का मैं हाईएस्ट टारगेट दे रहा हूँ पर्सनली, लेकिन 11,100 भी टच करेगा। क्यों? क्योंकि इस लो को और इस लो को मैं टच करके अगर एक ट्रेंड लाइन और बनाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन मुझे 11,100 तक ले जाती है। ये फॉर्मूला मेरा है, मैं समझाऊंगा किसी, आप अगर मेरी क्लास करोगे तो मैं सिखाऊंगा। तो ये 11,100 आएगा शायद इसी हफ्ते, लेकिन 800 के ऊपर, पहले 805 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, जो कि मुझे लगता है कल हो जाएगी। कल 800 तो छुएगा जरूर, क्लोजिंग का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कल 800 छू देगा। जो ट्रेंड बना है ये लगभग एक एरो बन गया। आप देखिए, ये रॉकेट नहीं होता दिवाली वाला, ऐसे अगर मैं इसकी लाइन टान दूँ तो रॉकेट हो जाएगा दिवाली का। देखिए, रुकिए मैं दिखाता हूँ, ये रॉकेट जैसा शेप नहीं हो गया, ये लंबी लाइन है, और यहाँ अगर एक बाती डाल दूँ तो यहाँ आग लगाइए और रॉकेट भागेगी। तो अब ये रॉकेट भागने तैयार है। ये देखिए, ये हायर लोज बने, लोअर हाइज बने, लेकिन हायर लोज बने, और ये ट्राइंगल का शेप। तो ये मार्केट अगर 800 के ऊपर क्लोज देने में सक्षम हो जाता है तो ये फिर इसको छूने के लिए कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। और मैं देखिए, मैं खाली बुक से नहीं जाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे गैप होता है, गैप में ये सिस्टम लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है वो तो मैंने 15 साल पहले ही पढ़ लिया भाई। मैंने अपने स्टडी से जो निकाला है, हर गैप फिलअप करने आता है, इवन क्लोजिंग को भी गैप मानता है वो लोग। आप देखिए क्लोजिंग क्या थी 730, उसके नीचे आके दिखाया निफ्टी, गैप को फिलअप करने आएगा ही आएगा, कभी टाइम लगता है। और इसमें भी गैप के भी कुछ नियम होते हैं। एग्जॉशन गैप होता है जो या तो सेम डे या 1-2 दिनों में फिलअप हो जाता है, लेकिन अगर कोई ब्रेकआउट वाला गैप होता है उसको टाइम लगता है, कभी कभी 3 महीना और कभी कभी 6 महीना बाद भी फिलअप होता है। तो ये गैप पहचान। अभी क्या है, मार्केट एक रेंज में है। मार्केट क्यों रेंज में है ये भी बताता हूँ। देखिए, ये एडीएक्स है, ये एडीएक्स क्या बोल रहा है अभी, ये 14 चल रहा है, ये 20 के ऊपर जाने के बाद ये ट्रेंड हमको कंफर्म होता है। तो ये ट्रेंड अभी भी मार्केट का कोई डिसाइड नहीं हुआ, ये कंसोलिडेशन जोन में है, एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, ऐसा ही। ट्रेंड कब फाइनल होगा, जब वो एडीएक्स 20 के ऊपर जाएगा। तो सिंपल है, मुझे पता है एक दिन गिरेगा एक दिन बढ़ेगा। तो उसके बावजूद ये जो टेक्निकल्स में दिए हुए रहते हैं, जैसे टेक्निकल्स वाला क्या बोलते हैं, जो किताब बोलती है वो बोलते हैं RSI 70 में ओवरबॉट होता है, 30 में ओवरसोल्ड होता है। बट मेरी कुछ अलग ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस है, अपने आप का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हूँ। जब मेरी आप क्लास करोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट पीजे इज, ठीक है। तो ये जो किताबी पढ़ के अगर कोई मुझे ज्ञान देना चाहता है तो भाई साहब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए।
बट मैं ऐसी ऐसी चीज़ निकाल चुका हूँ इसमें जो सिर्फ सोच सकते हैं। हाँ, मेरी बुक छपेगी लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है, क्योंकि वो डिस्क्लोज होते ही एक तहलका मचेगा स्टॉक मार्केट में, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। इवन यूएस वाला भी सोचेंगे कि ये क्या चीज़ निकाल रही है। एनीवे, ये टेक्निकल का व्यू हो गया। तो मुझे तो कल 80 से 100 पॉइंट की तेज़ी लग रही है इसको देखते हुए। 80 से 100 पॉइंट, 80 to 100 पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज क्लोज आई एम सीइंग अप मूव। 80 या 70 to 100, 70 से 100 पॉइंट का तेज़ी मुझे कल लग रहा है। 70 पॉइंट होता तो 837 या 38 हुआ ना, तो सॉरी 737, तो 70 पॉइंट यानी कि 808 का हाई बनना चाहिए कल 70 पॉइंट, और 100 पॉइंट होता तो 837 का भी हाई बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये मूव भी ऐसी आई है कि कल बनेगा ऐसा लगता है, लेकिन ये 804-5 पे जो रुकावट है वहाँ रुक सकता है एक बार, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करना अभी इजी नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट होगा, ये एक तरह का ब्रेकआउट होगा बस। और इस ब्रेकआउट के बाद इसकी चाल अलग हो जाएगी। फिर एक छोटे मोटे बीच के रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे ये रहेगा एक रेजिस्टेंस, ये लेवल इसको रेजिस्टेंस का काम करेगा 890 या 880 के आसपास, ऐसा कुछ चलते रहेगा। 900 वो सब करेगा, लेकिन ओवरऑल इसकी जर्नी खत्म होगी 11100 के आसपास। तो ये टेक्निकल हो गया। और मेरी क्लासेस पुणे में है 8, 9 और 10, 8, 9 एंड 10 इन पुणे, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर हम आपकी क्लास का चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने इतना कम प्राइस रखा वहाँ पे पुणे में कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। उसमें भी कोई अगर सक्षम नहीं है पैसा देने को, तो मैं उससे चार्ज भी हो सकता है इतना नॉमिनल लूँगा कि वो इजीली दे पाए पुणे के लिए। तो अभी भी सीट्स खाली है, क्योंकि वहाँ पे मैं किरण को भी लेके जाऊँगा, तो वो भी क्लासेस लेगा साथ में, तो मेरी देख रेख में ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभी अहमदाबाद में अगर आप लोगों को किसी को लेना है तो उससे आप ले सकते हो। तो और वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि अहमदाबाद में आप पूरी तरह से सीख नहीं पाए, ऐसा लगे, हालांकि मुझे कोई डाउट नहीं है उसकी नॉलेज पे और उसका तरीका, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल टाइप का लड़का है, तो उसको बहुत अच्छा आता है टेक्निकल्स भी, मेरे से सीखा भी है और उसने काफ़ी प्रैक्टिस भी किया। तो आप उससे भी ले सकते हो, अहमदाबाद वाले, राजकोट वाले या बड़ौदा वाले, जो लोग जो नियरेस्ट है वो देखें। ये उसकी आईडी दिखा देता हूँ आपको मैं, या फेसबुक में आप मेरे मैसेंजर में आइए, मैं उसका नंबर वगैरह दे दूँगा, यू कॉन्टैक्ट मी कि उससे कांटेक्ट करना है सर मुझे, तो आप मुझे मैसेज करिए, आई विल गिव यू द एवरीथिंग, उसका आईडी वगैरह दे दूँगा। तो चलिए अब, और अभी आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं एक ग्रुप खोलने वाला हूँ फेसबुक में, तो सबको पता ही, जो फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसमें भी मैं अपने टेक्निकल्स के अपने स्टाइल में सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। अप्रैल में वो ग्रुप खुल जाएगी फेसबुक में, इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन जो मेरे साथ फेसबुक में जुड़ा हुआ है, सिर्फ उनके लिए, है ना। तो फेसबुक में मेरे फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 5 ही हज़ार आ सकते हैं। तो ऑलरेडी जब मैंने यूट्यूब चालू किया था अभी 3 महीने पहले, तब मेरी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 450 फ्रेंड रखा था मैंने पहले, हालांकि 5000 थे, उनको सबको डिलीट कर दिया था, तब 450 बचे थे, लेकिन वापस अब 2700 पहुँच गया। तो अब 2300 लोग ही और ऐड हो सकते हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में। तो उन लोगों को सिर्फ मैं उस ग्रुप में डालूंगा जो मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में है, उसमें भी चेक किया जाएगा वो आदमी सही है कि नहीं, फिर मैं वो फ्री उसमें क्लासेस अपनी डालूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि रोज़ होगा, उसमें जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं उस दिन एक टॉपिक डाल दूँगा और अपने स्टाइल में समझाऊंगा उसको, ठीक है। तो एनीवे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे कि पैसा, अरे मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, अगर कोई मेरे क्लासेस में आएगा तो वो पता चल जाएगा। और मैं क्लास में भी क्या सिखाता हूँ, जिसने मेरी क्लास ली, जस्ट आस्क एनी पर्सन वो क्या दे सकते हैं, तो कई जन्मों तक नहीं दे सकोगे ऐसा। तुम जैसे अगर वैसा जान जाते हो ना जो मैं जानता हूँ, तो तुम लोग बोलते हैं मेरी क्लास का प्राइस होगा 50 लाख,
5 लाख। एनीवे, एस्ट्रोलॉजी, लेट्स कम देयर। ये कल 9:15 वाला जो 22 मिनट समझ लीजिए, ओह 15, तो ये 22 मिनट पे ये आ जाएगा नक्षत्र, सॉरी ये कुंभ लगन रहेगा। तो तेजी तो दिखाई रहा है। गुरु शुक्र व्यापार भाव में 9/22 को, तो अच्छी तेजी दिखेगी। शनि बुध लाभ भाव में, लग्ने शनि लाभ भाव में, तो अच्छी पोजीशन में है। लेकिन इस दिन क्या हो रहा है, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में ही है, लेकिन ये 1:00 पे शायद चेंज हो गया चंद्रमा का नक्षत्र। अश्विनी से वो भरणी नक्षत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा देखिए, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए 1:57 पे, 1 आफ्टरनून 1:57 PM द नक्षत्र विल चेंज फ्रॉम अश्विनी टू भरणी, और ये भरणी नक्षत्र 1:57 पे आएगा। और इसका लॉर्ड जुपिटर होता है, मुझे जहाँ तक याद है। चलिए मैं देख भी लेता हूँ, इसकी टाइम 2 बजे करके देख लेता हूँ कल क्या होगा इसके बाद। 2 बजे देख लेते हैं कि वो भरणी नक्षत्र में आता कि नहीं, और वो जुपिटर का नक्षत्र है कि नहीं। वेनस का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वेनस का, शुक्र का नक्षत्र है। और ये इसका साइन होता है एक्चुअली योनि, योनि द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसकी साइन ये होता है। और आप ये बोल सकते हो 1:57 पे ये जो चेंज होगा, उस समय मार्केट अगर टॉप पे रहता है 800 के आसपास, तब तो आपको बुक कर लेना प्रॉफिट एक बार। अगर 1:57 के आस पहले ही मार्केट 800 या 800 को क्रॉस कर देता है, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर 1:57 के बाद 15 मिनट मार्केट की चाल देखिए कि ये नक्षत्र चेंज हुआ तो उसका क्या इफेक्ट हुआ है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकली तो मैं बुलिश हूँ, और मैं बता भी दिया 70 से 100 पॉइंट कल एक बार बढ़ेगा। क्लोजिंग कितनी आएगी ये मुझे मालूम नहीं है, बट एक बार बढ़ेगा ऐसा लगता है मुझे। और ये मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि 1:57 के पहले अगर 800 आ जाता है स्पॉट, तो एक बार आप पोजीशन काट लीजिएगा 1:57 के आसपास। फिर देखिए इस नक्षत्र का क्या, क्योंकि ये योनि, योनि मतलब रीबर्थ भी हो सकता है तेजी का, तेजी का रीबर्थ भी हो सकता है। योनि मतलब क्या हुआ, जहाँ से हम पैदा होते, बस आप समझ गए हो। तो रीबर्थ भी हो सकता है निफ्टी का, और तेजी का रीबर्थ भी हो सकता है। और ये एक साइन भी हो सकता है कि नर्चरिंग, इसको क्या बोलते हैं, माँ का प्यार लगाव भी इसी यहीं से देखा जाता है। तो ये पॉइंट पे आपको एक बार 15-20 मिनट वॉच करना पड़ेगा मार्केट को कि वो क्या डायरेक्शन। अगर ऑल बुलिश हो रहा है, यानी कि निफ्टी का नया जन्म हो रहा है वापस। ये मैं इसका सारांश निकाल रहा हूँ। हालांकि देखिए एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन संभावना है, जो जितना अच्छे से उसको दिमाग लगा लेगा उतने। कल मैंने बोला कि महालक्ष्मी योग के कारण 100 पॉइंट तेज होना चाहिए, लेकिन महालक्ष्मी योग तो था। महालक्ष्मी योग में क्या होता है, कई बार वो दैट इज द बेस्ट बाइंग डे ऑल्सो, दैट इज द बेस्ट डे फॉर बाइंग ऑल्सो। तो हो सकता है आज यही हुआ होगा। तो अगर कल सही में 100 पॉइंट तेज होता तो आज वाला डे वॉज, लेकिन फिर भी मैंने सबको बहुत ही अच्छी गाइड करके, गुड मॉर्निंग पोस्ट में भी आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा था आज, फिर से दिखाई देता हूँ। और ये बैंक निफ्टी वाला कॉल भी ये देखिए यही था, ये कितने बजे दिया था, 12:10 को, 262 में बाई करिए 27,500 का, तो ये सब दिए थे। और ये जो लिखा था आप देख लीजिए, ये क्या लिखा था मैंने, देखिए 10:22 पे लिखा था, टुडे एज द मार्केट गेव ए सरप्राइज नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग ऑन स्टार्ट ऑफ वीक, मतलब आज वीक का स्टार्ट हुआ, वी में सी 11,000 दिस वीक। मैं उसी समय लिखा हूँ 10:22 पे, जबकि मार्केट कितना मंदा था। टुडे एज द मार्केट गेव ए सरप्राइज नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग ऑन स्टार्ट ऑफ वीक, वी में सी 11,000 दिस वीक itself, provided today nifty spot closes above 735 and if closes below
735 spot, then close all your longs. Till now intraday low is 711 and currently it is 720. उस समय तक 711 का लो था, फिर नया लो और बना, लेकिन फिर भी वो 735 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो एनीवे दोस्तों, ये दिखाना था, मैं दिखा दिया। हालांकि वीडियो भी था इसमें, तो मैं कुछ आप लोगों से तो कुछ छुपाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई पेड वाले है या कुछ है, तो मेरा ऐसा कुछ सर्विस नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए, है ना। हाँ, मुझसे सीखिए टेक्निकल, जिसको भी सीखना है। बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 29 साल के अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करता हूँ। आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, मार्केट को पहचानने का टेक्निक क्या होता है। जहाँ सबका स्टॉप लॉस होता है हो सकता है, जैसे क्या हुआ 730 के आसपास का आज EMA था, तो बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ डाला होगा 728 720, लेकिन मार्केट क्या किया 692 एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस EMA के ऊपर बंद किया। तो जिसको सिर्फ टेक्निकल्स आता है और एक्सपीरियंस नहीं है कहाँ लेना चाहिए स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस भी हो गया उसका। तो ये सब मैं सिखा सकता हूँ, ये आपको टेक्निकल वाली क्लासेस नहीं सिखा सकती, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैंने ये देखिए सब कुछ पहले लिखा था। एनीवे दोस्तों, यहाँ किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, आई एम ऑलवेज ए लर्नर, आई एम ऑलवेज ए लर्नर। ना कि एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो टेक्निकल्स हो, मैं 15 साल से 20 साल से लर्नर ही हूँ और हमेशा लर्नर ही रहूँगा टिल माई लास्ट ब्रीथ। और मुझे किसी बच्चे से भी सीखने में कोई आपत्ति नहीं लगती है, मैं उससे भी सीख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ कुछ सीखने मिले मैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ और अपने दिमाग में उसको स्टोर करता हूँ। और ऐसे ही मैंने सीखा है। मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, न टेक्निकल्स की न एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी तो बिना किसी क्लास अटेंड किए सीखना लगभग इम्पॉसिबल है, जो मैं करके दिखा दिया। किसी से भी एक लाइन भी नहीं सीखने गया। तो एस्ट्रोलॉजी वैसे भी अगर कोई बोलता कि मैं 1-2 दिन या 10 दिन में सिखा दूँ, इट्स इम्पॉसिबल। और एस्ट्रोलॉजी इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर मैं किसी को सिखाना भी चाहूँ तो मुझे कम से कम भी 3 महीना उसकी क्लासेस लेनी पड़ेगी मिनिमम। उसके बावजूद एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस वर्ल्ड में नहीं है जो बोल सकता कि मैं एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ जानता हूँ। इतना वास्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है प्रेडिक्ट चार्ट, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर को मर्ज पकड़ना आना चाहिए। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो मर्ज जल्दी पकड़ेगा, और जो सिर्फ MBBS डॉक्टर है वो मर्ज जल्दी नहीं पकड़ सकता अगर उसने नहीं समझा उस मर्ज को, तो आपको गलत दवा भी दे सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको हाथ पकड़ते ही समझ में आता कि एक्चुअली आपको क्या है, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में टेक्निकल में भी जब चार्ट देखते हैं ना, तो जो एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो देखते समझ जाता है कि ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये इधर लोगों को उल्लू बनाने के लिए ऐसा करेगा। तो ये आपको जो ऑपरेटर्स की चाल है उसको भी समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाह रहे। वो आपको स्टॉप लॉस करवाना चाह रहे थे 735, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को क्या किया था 735 वाला EMA के ऊपर बंद किया था, यानी कि 795, लेकिन SMA के नीचे बंद किया। तो आज आप लोगों का टेक्निकली क्या होगा, स्टॉप लॉस 734 के नीचे का, जो EMA के नीचे का क्लोजिंग या लो, तो वो हो गया था और कन्विंसिंगली उसके नीचे चला गया, क्योंकि 692 का लो मार दिया। लेकिन वहाँ अगर आपने दिमाग लगाया होता कि ऑपरेटर यही गेम खेलेगा, और अगर उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के और नीचे बनता, तो मैं मानता था कि आज नहीं होगा फिर 735 क्लोज। एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और इसीलिए मैंने आप लोग को इमीडिएटली अपडेट कर दिया। हालांकि मैं उसको काफ़ी देर से चेक कर रहा था कि वही लो रहता कि नहीं। मैंने निकाल तो कभी लिया था, 11 बजे ही निकाल लिया था। तो दोस्तों थैंक यू, ये मेरा आज का एनालिसिस है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, जैसा भी आपकी मर्जी। डिसलाइक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, डिसलाइक करोगे तो आपकी मर्जी,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करो, जब भी हो सके आप लोग शेयर करिए इसको फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और जिन जिन भाइयों ने बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा जब भी नया वीडियो बने, वेन एवर माई न्यू वीडियो कम्स, you will get a notification about it that PJ has made a new video. So though anyone who has not yet subscribed my channel, please press the subscription button and also press the bell icon, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए। इफ़ यू लाइक इट जस्ट लाइक, प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू डिसलाइक इट जस्ट प्रेस द ऑपोजिट डिसलाइक बटन। दोस्तों मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, एंड आई विल कीप डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू पीपल बिकॉज आई लव यू ऑल। गुड नाइट और जय जिनेंद्र, जय हिंद और जय गुजरात।